तो ईशा पड़ोसी मिल गया आर के पंडित जी यहाँ सेवा करा भगवान की। बोले पंडित जी एक बात बताओ। बोले क्या बात है? क्या मैं कई दिन से देखा थारे घर में तुलसी को पौधो है वो हरियो को नहीं हुआ वो बढ़ जावे क्या कारण है? पंडित जी के भाई मैं क्या बताऊं रोजीना पानी घालू हूँ बढ़ जा तो मेरी क्या गड़बड़ी कमान। कहो हो महाराज मैं कई दिन से देखा क्या थारे घर में आज की गाय है आ गाय भी ब्यावे को नहीं क्या बाछी कुछ भी नहीं है। पंडित जी कह तो भाई मैं क्या कर सकूं हूँ मैं तो गाय की सेवा घनी करूँ हूँ लेकिन बाछी नहीं है तो मैं क्या करूं? अब क्या महाराज माने समझ में आ गई बात? बोले के थे निपुत्रा हो थारे बेटो को नहीं थारे संतान को नहीं ई कारण थारा देवता थारा पितर थारे शू नाराज है। अरे भी कारण ही देवता थारे हाथ को देड़ो लेड़ो की स्वीकार करे कोनी। अरे भी पाप कोई बड़ है कि गा ब्यावे कोनी तुलसी को पौधो हरियो हुए कोनी। अब ईशो बेम बांट दियो पंडित जी का। अब पंडित जी का तो मन में बात विचार कर लियो कि बात तो सही कह रहा है कापा निपुत्रा आपने कोई संतान को नहीं। अब ये करा तो गृहम तक्त्वा गतम बने घर न छोड़ करके वन में चला गया और वन में जा करके एक जगह बैठ गया और मन में विचार करो अब तो कोई मन पुत्र होने को वरदान मिलेगो जड़े मैं घर जाऊंगा नहीं तो मैं पाछो घरा को नहीं जाऊंगा। अब महाराज वन का मैंने बैठ गया बैठा रोवे। अब महाराज जोर जोर से रोवे भी रास्ता के मैंने से भी जंगल के मैंने से एक कोई महात्मा जी जान लग रहा सिद्ध महापुरुष। अबे सिद्ध महापुरुष भी ब्राह्मण ने रोता ने देखो देखता है मन में विचार आयो कि है तो कोई विद्वान ब्राह्मण है लेकिन अठा रो रहे हो किया है वो। जा करके कहो कथम रोदिशी विप्र काते चिंता बलियसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे पंडित जी कथम रोदिशी विप्र हे ब्राह्मण देवता थे जंगल में बैठा रोड क्यों लाग रहा हो? थारे क्या चिंता होगी बा मन बताओ थारे दुख को कारण बताओ मैं देखो मैं ठीक कर देशू। पंडित जी बोला हे महात्मा जी थारी जय हो भगवान की विशेष कृपा शुभ आज थारा दर्शन मिला है। मेरी चिंता को एक ही कारण है कि मेरे संतान को नहीं मेरे पुत्र को नहीं और आप सिद्ध संत हो तो आप कृपा करो और कोई आशीर्वाद दो कि मेरे भी बेटो हो जावे। जड़ा संत महात्मा माथा में खाई बोले हे राम मैं तो देखा कोई ब्राह्मण है जग को भगवान ने प्राप्त करने खातर और जंगल में बैठ करके भगवान के खातर रोने लाग रहे है। अरे वो तो बेटे खातर रोने लाग रहे है। जना पंडित जी ने कहो मुंसा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिम विवेकम तो समासाध्या त्यज संसार वासना। हे पंडित जी मुंसा ज्ञानम वो थारो ज्ञान झूठो है। अरे भगवान की प्राप्ति के लिए बैठो जंगल में बेटा खातिर बैठे हो। अरे थाने शर्म आनी चीज है पंडित जी। मुंसा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति आ कर्म की गति है। अरे थारा बेटो को नहीं हो तो आ समझो कि थारे ऊपर भगवान की कृपा होगी है। अगर थारे बेटो हो जाते हो तो क्या मान लो कि थारे पर भगवान की कृपा हो जाती लेकिन थारे बेटो को नहीं हो को मतलब है कि थारे पर भगवान की बहुत मोटी कृपा होगी। क्यों? क्योंकि अब थे अगर बेटो हो जावे नहीं तो लोग भी बेटा के मैंने घूमो करे बेटो आ जाए तो बेटे में फिर बिरणी आ जाए तो बिरणी में फिर पोता में पोती के मैंने सारे दिन बांग कोई करतो मर्द बुरा जाए है। लेकिन कभी वो आपको कल्याण करने खातर जा नहीं सके वो कथा में गुंजास का तो क्या तीर्थ में जाए वो क्या हरिद्वार उड़ जाए क्या वृंदावन उड़ जा मैंने बेटार पोतार कोई कुन्नी खींचे कोई कुन्नी खींचे जो वो क्या को जावे भाई मारे तो निकास को नहीं जाया बिना ना पोता ने कुण राखे बिन नहीं घर को करेगा और तू मर्जी ना भी पोता ने कुण राख हाँ वो संसार तो नहीं चाल तो आयो है चाल तो रही कोई और खांडी को नहीं हुआ घना ही आवे घना ही जावे
कई खेलिया कई खेल सिर कई खेल सिधार्या रे सकी नांगणी है। अरे महाराज घना ही आया घना जैसी है थे देखो मैं मारे है दुनिया आदि जी कोई को नहीं हुए। तो महाराज कहना को मतलब है कि बेटा को जो पुत्र को मोह है थे कर रहा क्यों है और गलत है। भगवान ने थारो पुत्र मानो, भगवान ने पिता मानो। ये लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करे पुत्र माने। मारे कई लोग कथा बात से का लड्डू गोपाल जी रख है मारे करे में भी छोटा सा एक है पर घर का करे सेवा। मैं तो ध्यान कौन क्यों वहां पर क्यों कि भगवान ने मायत समझ रखे। टाबर क्यों समझा? टाबर समझा सबको अलग अलग भाव है। टाबर समझे मैंने खेचड़ बोली करनी पड़े और बारगन में तोषाण कौन थी जना मैं तो कहा ठाकुर तू तो मारो मायत है मारी खेचड़ तू ही कर अब मैं जे बांका बावड़ा हाँ तो तू ही संभाल। तो कहने को मतलब किया भगवान से संबंध तो होना ही चाहिए। कुछ भी संबंध रखो भगवान से पर रखो। तो महाराज थारे बेटे की कामना है तो पंडित जी महाराज भगवान ने बेटो बना लो। अनन्या अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। महाराज जे थाने बेटो ही बनानो है तो भगवान ने बेटो बना लो। और मैं गारंटी से कहूँ हूँ कि थे भगवान ने अगर बेटो बना लियो तो थारा योग क्षेम बेटा का जगह काम हुए वे भगवान खुद करेला थारा बेटा बन करके। बोलिया नहीं महात्मा जी बेटो बेटो होना जरूरी हुआ है कि क्यों क्या बेटो जो पिंडदान करे कि जना क्यों है क्या पिंडदान करे जना बिकी मोक्ष हो जा क्या। महाराज महात्मा जी कहने लग गया कि पंडित जी ओ बेटो है नहीं जो संसार को ओ जीते जी तो माँ बाप ने बिया तले है थे मारो करियो की और आई दे देर घर दे देर गाड़ी दे देर खेत दे देर दुकान दे देर और नाम कर दे वो कर दे है सो क्यों माँ बाप को खोस ले माँ बाप ने तड़ ले और मरिया फचे भी चैन को नहीं कि जना अर्थी के ऊपर इन्हें लिटा करके ले जावे मुशाना का मैंने नहीं जना आदमी आधो बढ़ जाए बी टाइम बैठो है नहीं वो किए एक लंबो सो लठ लेके आवे और बापू का सिर का मैंने भूं जका नापा कृपाल प्रिया बोला हाँ अरबी के मैंने फिर दूर हुई एक लोटो घी है जो को भी बांस ढकर लपेट करके भी एक लोटा घी ने भी के बापू के सिर में गाल दे। अब महात्मा जी के अगर सुपुत्र हो जावे तो ठीक बात है लेकिन पुत्र होकर के भी कुपुत्र हो जावे तो वो बाप के सिर में एक लोटो नहीं 100 लोटा घी भी गाल दे तो बाप की मुक्ति करा कौन सके। और थे को बेटो पिंडदान करे बेटो पिंडदान नहीं करे पिंडदान करना पड़े खुद ने। वो शरीर है ये शरीर को नाम है पिंड है और भगवान के चरणा में इन्हें जीते जी सौंप देना वो है पिंडदान। अरे पिंडदान मरिया बजे को नहीं हुए जीवते हुए वो भी आपका हाथ हूँ आपका हाथ ये पिंड रूपी शरीर ने भगवान के चरणा में समर्पित कर दो वही सबसे बड़ो पिंडदान है। महात्मा जी कहो हो पंडित जी कहने लग गया कि देखो देखो आ महात्मा के सामने कोई मन की बात कह दो तो प्रवचन दे लाग जी। अरे महाराज मन प्रवचन की आवश्यकता कोने मेरे सागे घर चालो परिवार में चालो लोगों के मैंने देखो घर जावे जना छोटा छोटा टाबर आवे पापा जी करता करता नहीं जना काना में कितो सुख मिले। महात्मा जी के बचपन में करे पापा जी जे बूढ़ो गयो तेरे खाट बाढ़ ले बैठ मुबारक तेरी गलेगी हाँ अभी तो पापा जी कर ले। तो कहने का मतलब की है महाराज तेरे सागे तो मैं कोने जाऊं लेकिन तू मेरा सागे चाल रे मुंचाद्या कुटुंबासा संन्यासे सर्वथा सुखम। महाराज संन्यास में सर्वविध सुख है। अरे कुटुंब की आशा छोड़ो कुटुंब में जो फंसे है वो मरई है। कुण की को बाप और कुण की को बेटो छोड़ इस चक्कर में
महाराज कुटुंब आशाम, ई कुटुंब की आशा ने त्याग कर और सन्यास सर्वथा सुखम, सन्यास को पालन कर। बोले नहीं महात्मा जी मन सन्यास नहीं चाहिए, मन कुछ नहीं चाहिए, मन केवल मात्र पुत्र चाहिए। और यदि पुत्र मैं चाहूँ तो पुत्र को वरदान मन देवो। तो महाराज कह लगा महात्मा जी सप्त जन्मावधि तव पुत्रो ने वचन वचन। मैं तेरी माथा की रेखा देखी हूँ और तेरी माथा की रेखा के मैंने लिखेड़ो है कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव भविष्यति, 7 जन्मा ताई तेरे पुत्र को सुख कोनी। अब तो वो चरणा में पड़ गयो पंडित जी। अब पग पकड़ के बोला महात्मा जी थे चाहो तो जन्म कुंडली बदल सको हो। तो महाराज थे एक काम करो, थे महाराज मैंने आशीर्वाद दो कि मेरे पुत्र हो जावे। अरे अगर थे मन आशीर्वाद नहीं दियो तो थारे सामने अठे मैं माथो पटक पटक के और मेरा माथो फोड़ लेऊंगा और मेरा प्राण त्याग देऊंगा। महात्मा जी बोले आज सुबह सुबह राम राम हुई, मैं तो रास्ता से जान लाग रहे हो यूं राम राम करी। अब ओ ब्राह्मण कह के थरागे में मरशू और अब ब्रह्म हत्या अपन लागशी। तो अब ये करा तो ब्रह्मा महाराज महात्मा जी आपके झोली में से एक फल निकालो और फल निकाल करके और दियो विनय पंडित जी ने आत्मदेव जी ने और जार के ले इदम भक्ष्य पत्न्या तत पुत्रो भविष्यति। ये फल ले जा और तेरी पत्नी ने खुआ दी और तेरे पत्नी का पुत्र हो जाएगा। अब तो महात्मा जी फल देता ही और पंडित जी एकदम खुश हो गया और फल लेकर के महात्मा जी ने प्रणाम करो और बोलिया और बताओ माने के करनो है। बोले कुछ करनो थाने, हाँ जाता हूँ ज़्यादा सत्य बोलिया, सदाचार को पालन करया और शांति से भगवान को भजन करया। अब तो महाराज वो फल लेकर के आत्मदेव जी भाग्या आया और बोला हे धुंधली हे धुंधली हे धुंधली देख मैं केलाई हूँ, धुंधली मैं केलाई हूँ। अब धुंधली मैंने रसोई के मैंने काम करने लाग रही। बात देख